बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एथनोइक एसिड। मान लो हमने 5 से 8 ml एसिटिक एसिड लिया, उसमें 95 या 92 ml वाटर मिलाया, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा विनेगर। बच्चों क्या मिल जाएगा? विनेगर मिल जाएगा। और विनेगर जो है बच्चों, इसका यूज करते हैं बच्चों अचार को प्रिजर्व करने में, कि अचार जल्दी खराब ना हो। ठीक बच्चों। और बच्चों कहते हैं आगे, जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों एथनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन है। कितना बच्चों? 290 केल्विन है। और बच्चों इसीलिए ये ठंडियों में जम जाता है। तो और बच्चों फिर इसका नाम पड़ जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बच्चों जब एसिटिक एसिड ठंड में जम जाएगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। लेकिन बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वीक एसिड है, क्योंकि बच्चों ये आयनाइज नहीं होते, इनमें से आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, जितना होते हैं HCl से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनसे। ये जो 4 रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथनॉल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथनोइक एसिड, इन 4 रिएक्शन में से एक रिएक्शन पक्का आती है 100% चैप्टर 4 से। ठीक है बच्चों। तो कहते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन। बच्चों देखो एस्टर क्या है? बच्चों एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग एजेंट है, जिसका यूज करते हैं बच्चों हम साबुन में, डिटर्जेंट में, परफ्यूम में, जितने भी फेस वॉश आते हैं इन सब में बच्चों हम एस्टर का यूज करते हैं। बच्चों कहते हैं एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। बच्चों कैसे बनेगा? एस्टर बनता है बच्चों जब हम रिएक्शन करते हैं किसकी? एसिड की और एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, तो बच्चों क्या बनता है? एस्टर बनता है। बच्चों लिखा है कि एथनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथनॉल। मींस बच्चों देखो हमने क्या किया, जब एथनोइक एसिड की रिएक्शन करवाई एथनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा और वाटर रिलीज होगा। बच्चों मैं बताऊं आपको, देखो एस्टर बना कैसे है इसको। बच्चों जब एथनोइक एसिड की रिएक्शन हमने करवाई एथनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से बच्चों H निकल गया आपका और यहां से OH निकल गया। तो H और OH क्या बना देंगे बच्चों? वाटर बना देंगे। ठीक है। और देखो यहां बच्चों क्या बचा? बच्चों देखो यहां क्या बचा? CH3COO, CH3COO। ठीक है बच्चों। फिर जहां से टूटेगा वहीं से जुड़ेगा, तो टूटा यहां से है तो ज्वाइंट यहां से होगा CH2CH3। बच्चों क्या मिल गया? CH2CH3 और आपका ये वाटर है। तो बच्चों ये रिएक्शन थी एस्टर बनाने की। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। मतलब बच्चों एस्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल बहुत स्वीट होती है, अच्छी होती है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब बच्चों इनका यूज परफ्यूम में करते हैं, और जहां भी बच्चों जिन भी चीजों से एक अच्छी स्मेल आती है उन सब में इसका यूज करते हैं। हमारा एस्टर क्या था बच्चों? हमारा एस्टर था CH3COO CH2CH3। ठीक है बच्चों। जब बच्चों इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे? बच्चों कहते हैं ना इसकी रिएक्शन करवाना है हमें NaOH से। ठीक है बच्चों। जब बच्चों हमने क्या किया, ये जो हमारा एस्टर था इसकी रिएक्शन हमने करवा दी बच्चों किससे? NaOH से। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? बच्चों हमें एल्कोहल वापस मिल जाएगा, और एल्कोहल के साथ साथ बच्चों हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बच्चों हमें क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस रिएक्शन का बच्चों नाम क्या होता है? इसका नाम बच्चों सेपोनिफिकेशन है। क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन का यूज कहाँ करते हैं? साबुन को बनाने में। बच्चों क्लियर है? इसका नाम सेपोनिफिकेशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका हमने यूज कहाँ किया? साबुन को बनाने में। सोप क्या है बच्चों? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने जब एस्टर की रिएक्शन NaOH से कराई, तो बच्चों देखो आपका जो NaOH था जब ये टूट जाएगा बच्चों, तो आपको मिल जाएगा Na प्लस, प्लस में बच्चों OH माइनस। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ बच्चों? जो ये टूटा देखो CH3COO आपका अलग टूट जाएगा, तो बच्चों CH3COO ऊपर बच्चों माइनस चार्ज होते हैं, Na पर प्लस चार्ज होते हैं, तो बच्चों बन गया CH3COON। अब देखो बच्चों आगे क्या है, यहां क्या बचा बच्चों? ये था यहां पे लिखा हुआ C2H5। ओके बच्चों, तो C2H5 को बच्चों क्या मिल गया? OH।
देखो आपको क्या मिला, C2H5OH, और ये बच्चों हमारा मिल गया, ये हमारा साबुन बनाने का फॉर्मूला है बच्चों। इसका नाम है सोडियम एथोनेट, और बच्चों इसको हम सोडियम एसीटेट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो एस्टर फॉर्मूला CH3COO C2H5। ठीक है, जब बच्चों ये लिखा है एस्टर, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किससे, NaOH से, या इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको क्या मिल गया, आपको एथेनॉल मिल गया। ठीक है, एथेनॉल के साथ साथ बच्चों हमें क्या मिल गया, सोडियम एथोनेट बोल सकते हैं, या फिर बच्चों इसको हम सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आप करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो भी बच्चों आपको दोनों ही केस में सोडियम एसीटेट मिलेगा, साथ में वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी।